अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो इसलिए भी बड़ी अहम है कि इंसान जब इस ज़िंदगी में अमल करना शुरू करता है या इल्म हासिल करना शुरू करता है तो उसके साथ भी उस पर उसकी नज़र होनी चाहिए अपने इल्म और अपने अमल के ऊपर, क्योंकि ख़तरा अभी भी मौजूद है। और वो ऐसे है कि अल्लाह ताला से जब इंसान दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो इल्म तो अल्लाह दे देता है लेकिन अमल नहीं होता। तो इसलिए इल्म के साथ अमल भी मांगना चाहिए। इल्म आपको अल्लाह ने देना शुरू कर दिया, उसके साथ अब अमल होना शुरू होता है। अब शैतान क्या करता है? अब आपसे वो इखलास छीन लेता है कि इल्म भी है, अमल भी है और इखलास नहीं है। और इखलास कैसे छीनता है? कि नेकी का तकब्बुर, नेकी का दिखावा, शिरक खफ़ी के लोगों से दाद वसूल करने के लिए नेकियां करना शुरू करता है बंदा, क्योंकि उसको अपनी तारीफ अच्छी लगनी शुरू होती है। सहाबा कराम को जब कोई जो है उनकी तारीफ करता था तो उन पे ज़रा नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो नेकी खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते थे। और जब वो उनको कोई इस्लाह के लिए कोई बात करता था तो बड़ी तवज्जो से सुनते थे। मोमिन मोमिन का आईना है, यानी कि जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो आईना आपको बता देता है कि बाल यहाँ से ठीक कर लें, यहाँ गलती है ये, यानी कि वो आपसे कुछ छुपाता नहीं है। इसीलिए खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए एक भाई का दूसरे भाई की इस्लाह करना ना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो उनको जब कोई इस्लाह के लिए बात करता था तो वो तवज्जो से सुनते थे और अपने अंदर बेहतरी लेके आते थे। अल्लाह की रहमत में दाखिल होने का एक जो सबसे बड़ी निशानी है ना, कि जब इंसान के ऊपर अपनी गलतियां आया होनी शुरू हो जाए, कि वो देखे कि अच्छा भाई, वाकई मेरे अंदर अभी बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। और कोई बंदा भी अगर उसकी इस्लाह के लिए उनको बात कर रहा है, नसीहत कर रहा है, ख़ास तौर पे बड़े, तो वो तवज्जो से सुनता है और उसके ऊपर अमल करता है। तो आप जब भी देखें कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया, उसके साथ आपका अमल भी ठीक हो गया, तो उसके साथ साथ इखलास का होना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने इसका बड़ा आसान फार्मूला बता दिया कि उस दिन मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि दो काम करना छोड़ दो। एक जो दिखा नहीं सकते, और दूसरा जो दिखाने के लिए करते हो। यानी कि तन्हाई में किए हुए गलतियां, गुनाह के, जिसमें आपको पता है कि जैसे इशफाक अहमद साहब की बड़ी प्यारी बात है कि गुनाह करने से पहले बंदा इधर उधर देखता है, ऊपर नहीं देखता। तो अपनी तन्हाई को कलमा पढ़ाना है, अपनी तन्हाई को मोमिन करना है, तो एक तो वो काम छोड़ दो जो दिखा नहीं सकते, ठीक है, ज़िंदगी में जो है आसानी हो जाएगी, इखलास आ जाएगा। दूसरा, जो काम दिखाने के लिए करते हो वो छोड़ दो, यानी कि दिखावे के लिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, और उससे लोगों के अंदर ना अपनी एक तारीफ पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया, वो बैठे हुए तो बाहर, तो उनके साथ ही ना जो गली का एक कुत्ता था वो भी बैठा हुआ था, तो बिल्कुल साइड पे सामने ना। तो वो एक शख्स आया, उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी और कहा कि हज़रत आप कितने नेक हैं, आप कितने अजीम हैं, अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा दिया है, और ये और वो। तो वो इतनी उनके ऊपर वो तारीफ़ नागवार गुजरी कि उन्होंने उस शख्स को रोकने के लिए कहा कि मैं कहाँ अच्छा हूँ, मुझसे तो ये गली का कुत्ता अच्छा है जिसका हिसाब नहीं होगा। इंसान तो जब उसने सांस लेना शुरू कर दिया है, तो अब वो अपने अमाल का जवाब दे है। और जो सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के लिए नेकी करता है, उसमें तकब्बुर नहीं आ सकता।